हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। उसके पहले आज हम बात करेंगे 7-7 पोर्टल गेटवे की। 7-7 पोर्टल क्या ख़ास बात है, क्या होता है इस पोर्टल में, क्या आपको करना चाहिए और क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहली चीज़ 7-7 पोर्टल क्या है। आज है 7 जुलाई, तो जुलाई का नंबर हो गया 7 और 7 हो गया आज का दिनांक। तो 7-7 ये एनर्जी जो है ये रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को। 7 नंबर को ही स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से क्यों जोड़ा गया है इस पोर्टल में। ख़ास बात यह है कि 7 नंबर हमारे ज्योतिष में रिप्रेजेंट करता है केतु को। केतु क्या है? केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सर नहीं है, सिर्फ नीचे की बॉडी है। अब आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति का सर ही नहीं है, उसके पास ब्रेन ही नहीं है जिससे वो धरती को जान सके, ऑपरेट कर सके। हमारा ब्रेन ही है जो पूरे नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करता है, सबको गाइडेंस देता है कहाँ पे क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। और केतु एक ऐसा प्लैनेट है, मतलब इनविजिबल ग्रह है, शैडो प्लैनेट है जिसके पास सर नहीं है। अब वो अपनी इंट्यूशन पर काम करता है, ठीक है। राहु के पास सर है, इसलिए वो उसके पास मुंह है एक्चुअली, तो वो हंगर को रिप्रेजेंट करता है। वो उसको जितने मिल जाए उतना कम, क्योंकि उसके पास पेट है ही नहीं जो डाइजेस्ट करे। वो डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन केतु क्या है, क्योंकि उसके पास ये सारा ब्रेन और हंगर वाली सिचुएशन है ही नहीं, वो चाहता है कि बस उसे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, अपनी इनर सेल्फ को सुनना, अपनी इंट्यूशन बेस्ड कार्य करना। उसको पैसे, रुपए, मटेरियल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? वो क्या करेगा, उसके पास तो है ही नहीं मुंह खाने के लिए। हम ज़्यादातर देखने के लिए कुछ चीज़ें खरीदते हैं, हम खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदते हैं, हम अच्छा सुनने के लिए कई काम करते हैं कि फलाने ने बोला कि अरे इसका घर बहुत सुंदर है, या ढेकाने ने बोला इसकी गाड़ी बड़ी अच्छी है ना। तो हमारे पास आधे सेंसेस तो है ही नहीं। अब जब आधे सेंसेस ही नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो हम क्या करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्म में, मोक्ष में, अपने इनर वॉइस को सुनने में। तो ये जो 7 नंबर की एनर्जी है ये आपको प्रेरित करेगी। आज 7 जुलाई के बाद से आप कुछ चीज़ें नोटिस करोगे। सबसे पहली चीज़ आप ये नोटिस करोगे कि ऐसे लोग जो आपसे किसी डिज़ायर से जुड़े हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किसी लालच से जुड़े हैं, किसी पर्सनल मोटिव से जुड़े हैं, उनकी रियलिटी सडनली आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। मीन्स इस पोर्टल गेटवे का ख़ास बात यह है कि ये नेगेटिव लोगों को, कार्मिक लोगों को, जिनके साथ आपका कर्मा पूरा होने वाला है, उन लोगों को ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में ले आएंगे और फिर निकाल बाहर करेंगे। जैसे आप कोई स्प्रे मार दें, सारे कीटाणु बाहर आ जाएं पेस्टिसाइड डालने के बाद, और फिर आप झाड़ू लगा दें, ठीक है, और उसके बाद एक बढ़िया से एयर फ्रेशनर मार दें, आपका घर क्लीन। तो वैसे ही आपका केतु आपकी लाइफ में सारी नेगेटिव सिचुएशन को बाहर लेकर आता है। इसीलिए केतु की महादशा सबसे दर्दनाक होती है। एक शनि की महादशा, एक केतु की महादशा, एक राहु की महादशा। ये 3 महादशाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को स्ट्रगल करवा देती हैं, या तो राजा से रंक बना देंगी या रंक से राजा बना देंगी। पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब लेके ये महादशाएं आती हैं। और 7 नंबर की जो एनर्जी होती है ये आपको प्रेरित करेगी कि आप इस पोर्टल गेटवे के बाद से थोड़ा टाइम मेडिटेशन में दें, थोड़ा टाइम आप अपने ऊपर विचार करें कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। क्या आप सिर्फ कमा कर खाने आए हैं, सिर्फ अपने बच्चों की फ़ीस भरने आए हैं, या सिर्फ शादी विवाह करके एंजॉय करने आए हैं, या इसके अलावा भी आपका कुछ, आपके सोल के प्रति भी कुछ पर्पज़ है। तो बहुत सारे लोगों को इसकी तरफ अचानक से आकर्षण होता नज़र आएगा। स्पेशली जो लोग थोड़ा भी अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स ईस्ट, अपने ईस्ट के बारे में, अपने कुल पंडित, कुल देवता, जो आपके गुरुजन हैं, उन लोगों को अगर कोई रिस्पेक्ट करता है, कोई अपने रिलीजन के प्रति, अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट के प्रति अगर थोड़ा भी कॉन्शियस है कि क्या मैंने अपने पुराणों को पढ़ा है, क्या मैंने अपने वेदों को पढ़ा है, क्या मैंने अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो 7-7 पोर्टल के बाद आपको अंदर से ये इच्छा जागृत होगी कि यार
एक दिन में एक ही पन्ना पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। तो इस तरह की इच्छाएं आपको उत्पन्न होंगी। साथ ही साथ स्पिरिट गाइड से एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा आज के बाद से। स्पिरिट गाइड से कनेक्शन इसलिए स्ट्रॉन्ग बनेगा क्योंकि अब आएगा लाइन से बहुत मेजर पोर्टल्स, जैसे सीरियस स्टार का 8-8 पोर्टल आएगा, फिर 9-9 पोर्टल, 10-10 पोर्टल, ये सारे मेजर पोर्टल हैं। लास्ट में वी हैव गॉट 11-11 एंड 12-12। तो 7-7 से लेके 12-12 तक की एनर्जी बहुत वास्ट चेंजेस लेकर आती है और हर साल ये चीज़ें आप नोटिस करते हो। इस टाइम पे स्पिरिट गाइड्स की टीम भी बदलती है। अगर आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स बदल जाएंगे। सपोज़ कर लीजिए कि ये वो टाइम है जब आप एक क्लास को पास करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे 8-8 से। काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, काफ़ी लोगों का मन अध्यात्म की तरफ लगेगा, काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं अपने ऊपर थोड़ा काम करूं। कई लोगों की रूटीन चेंज होगी, कई लोगों का डाइट चेंज होगा, काफ़ी लोगों के डीएनए एक्टिवेशंस भी होंगे। और जब डीएनए एक्टिवेशंस होते हैं तो आप बहुत लेज़ी फील करते हैं। इवन भगवान आपको बीमार भी कर देते हैं, 5-10 दिन बीमार कर देंगे, आप सोए पड़े रहेंगे, और जब आप उठेंगे तो आप बड़े रिफ़्रेश फील करेंगे, क्योंकि आपको अकेला करके ही आपके अंदर की एनर्जीज़ को चेंज किया जा सकता है। इसीलिए जब पोर्टल एनर्जी इफ़ेक्ट करती है किसी भी रीडर को, किसी भी स्टार सीड को, किसी भी ट्विन फ्लेम को, तो आप देखोगे कि उनको बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है। उनको ऐसा लगता है कि बस सोए पड़े रहो, नशे जैसी नींद आती है, जैसे आपने कोई नशा किया हुआ है, आप जहाँ बैठे हो वहीं आपको झपकी आने लगेंगी। तो ये एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी आपको काम ही नहीं करने देगी, एनर्जी आपको इतना फोर्स करेगी कि यू हैव टू टेक रेस्ट। अगर आप 24 घंटा वर्किंग हैं कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप अपने ऑफिस का काम करने के बाद घर पे भी आते हैं तो आपके पैर में चक्कर बंधा है, आप इधर कुछ सरिया रहे हैं, उधर कुछ कर रहे हैं, इधर कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको ज़बरदस्ती बीमार कराएंगे 5-6 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ताकि आप रेस्ट लें और उनको आपके अंदर जो रिपेयर करना है वो कर दें। उनको आपके अंदर जो रिपेयर करना है वो कर दें। तो इस तरह से 7-7 पोर्टल की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो इस टाइम पीरियड में आप ये भी देखोगे कि आपको चैनलिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, अगर आप अपनी 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे के ड्रीम्स आएंगे, और वो ड्रीम्स में आपको आने वाले समय की कुछ इंडिकेशंस मिलेंगी। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको चैनलिंग होती है तो जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप तो रात भर काम किया, आपके दिमाग ने तो रेस्ट किया ही नहीं। फिर आपको सुबह भी नींद आना शुरू हो जाएगी कि अरे मुझे अभी कुछ नहीं करना, मैं तो रात भर सोई नहीं या सोया ही नहीं, मैं तो सपना ही देखता रह गया, इवन सपने में भी कुछ ना कुछ करता रह गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको टाइम से सोना चाहिए, ताकि अगर आपको 2 से 3 घंटे की ड्रीम्स आ रही हैं तो आपको आराम मिल सके। दूसरी चीज़, चैनलिंग को नोट किया कीजिए। ये जो टाइम पीरियड है 7-7 और 7-7 के आगे का, इसमें आपको जो चैनलिंग होगी वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होगी, आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगी, आपके फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड होगी, और साथ ही साथ आपसे जुड़े लोगों से रिलेटेड होगी। और ये चैनलिंग आपको नोट ज़रूर करनी चाहिए। आप एक डायरी रखिए जिसमें आप अपनी चैनलिंग्स को नोट कर लें, और जब आप नोट करके रखते हैं तो आप कुछ सही समय आने पर ये चीज़ें अपने आप डिकोड भी हो जाती हैं। लोग कहते हैं डिकोड कैसे करना है, जब आप नोट करके रखेंगे तो वो सही समय पे अपने आप डिकोड हो जाएंगे, बिकॉज आपके साथ वो घटनाएं घटित होंगी। फिर आप उसको लिंक करेंगे तो आप कहेंगे ओ इसलिए मुझे ये चीज़ दिख रही थी, ओ अच्छा ऐसा था इसलिए मुझे ये हो रहा था। तो ये चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं आज की डीपेस्ट फीलिंग्स, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे मैम 7-7 पोर्टल पे आपने कुछ बताया नहीं सुबह, तो इसलिए मैंने रात वाली वीडियो में आपको गाइड कर दिया है। इस टाइम पे हो सके तो गणेश जी की पूजा ज़रूर किया कीजिए। पूरे 7th मंथ में, ये जो 7वां महीना है, इसमें आपको गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। गणेश जी को दूब या दुर्बा जो भी आप कहते हैं वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए, और डेली बेसिस पे, ताकि आपके ऊपर अगर कोई विघ्न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं या आने वाले हैं, या पितृ का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या किसी ने कोई स्पेल कराया है, कोई ब्लैक मैजिक कराया है, तो सारा विघ्न हमारे भाई साहब अपने ऊपर ले लेते हैं। और उनको ये विघ्न से जो पेट में दर्द होता है, इसके लिए हम दुर्वा चढ़ाते हैं। तो दुर्वा आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए ताकि वो आपके विघ्न लेने के बाद स्वस्थ रहे, है ना भाई। चलिए डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है? वाह, 10 ऑफ कप्स विद एस ऑफ स्वर्ड्स,
Then we have 5 of cups with ace of pentacles. King of cups. बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने आपसे क्या कहा कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर कर्मा अपने आप क्लिनज आउट होंगे, आपको कुछ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस वेट एंड वॉच। बैठकर शांति से एक कप चाय ले लीजिए या कॉफ़ी ले लीजिए और देखिए कि लोग कैसे कैसे अपना असली रंग दिखा रहे हैं। देखते रहिए, मज़े लेते रहिए और उनको फोगिव करते रहिए कि वाह बेटा तेरा भी दिख गया, चल चल आगे बढ़ सब दिखाओ जिसको जो दिखाना है। उसके बाद रिलीज़। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। इस समय आप समझ लो कि डिवाइन आपको वेट कर रहा है, आपको वॉच कर रहे हैं और वो आपके लाइफ से उन लोगों को हटा देंगे जो लोग आपका बुरा चाहते हैं बट आपके सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। यहाँ पर उन लोगों को मिला भी देंगे इस महीने में, ये सबसे बड़ी बात है। उन लोगों का यूनियन भी होगा जो एक दूसरे के लिए बने हैं या जो एक दूसरे से सच में बहुत ज़्यादा अटैच्ड है या एक दूसरे के साथ अभी भी कर्मा पेंडिंग है। ऐसे लोगों को मिलवा भी दिया जाता है। तो ये मिलवाने का भी है और बिछड़ने का भी है। कौन किसका पार्टनर मिलेगा, कौन किससे बिछड़ेगा, ये तो भाई आपके कर्म डिसाइड करते हैं। बट ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7/7 पोर्टल के बाद की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहला कार्ड ही आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है और बॉटम ऑफ द डेक भी ये इंडिकेट कर रहा है। जिनका जैसा कर्म है वैसा यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैसेजेस या कॉल्स अगर आपको नहीं आ रहे थे, बहुत समय से बातचीत नहीं हो रही थी, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, आपके पार्टनर ने बातचीत नहीं की, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर बातचीत होगी, जहाँ पर मैसेजेस आएंगे, जहाँ पर कॉल्स आएंगे, जहाँ पर यूनियंस होंगे और दबा के यूनियंस होंगे, बहुत सारे यूनियंस होंगे। सिर्फ यूनियन ही नहीं होगा, 7/7 में यूनियन के बाद 8/8 तक कमिटमेंट भी मिलेगी, क्लैरिटी भी मिलेगी क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी 8 की। साथ ही साथ आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव बहुत होंगे क्योंकि डीपेस्ट फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे ये सच में बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं और इनके साथ आपका भाग्य जुड़ा है। ये आपको क्लियर आंसर देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपसे दूर हैं तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, ये बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। 7/7 पोर्टल की एनर्जी, इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। और दूर चले जाओ, थोड़ा आ जाओ वापस। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैम पागल ही हैं कार्ड से बातें कर रही है। क्या करूं, मैं तो दिन भर कार्ड से ही बातें करनी है, मेरा तो प्रोफेशन ही यही हो गया है कार्ड से बातें करने का, और वो जवाब भी देते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली जो एनर्जी है 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 2 2 2 222 यूनियन की वाइब्रेशन है। यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार अभी कराएंगे आपको एंजल्स। यहाँ पर 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। साथ ही साथ इन्हीं 2 दिन में आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये एक नई शुरुआत के लिए डिसीजन लेंगे। अभी अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं इन 2 दिनों में, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन इनके दिमाग के कोने में आपकी एनर्जी हमेशा रहेगी 24 घंटे। ये भी नज़र आ रहा है कि इनसे भी अब वेट नहीं हो रहा। इमीडिएट एक्शन में इनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अब मुझसे भी वेट नहीं हो रहा, मुझे जल्द से जल्द अपने प्रेम, अपने प्यार, अपने लवर के साथ एक नई शुरुआत करनी है। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण, या आपके पार्टनर ने जाने अनजाने कोई गलती करी है, या किसी के बहकावे में आकर आपको छोड़ दिया है, या पैसों की कमी के कारण आपने उनको छोड़ दिया है और अब आप यूनियन चाहते हैं, वो यूनियन करने के लिए तैयार नहीं है, जो भी रीज़न रहा हो, ये टाइम पीरियड आप लोगों को क्लियर आंसर ज़रूर दे देगा कि आपके साथ आगे फ्यूचर है या नहीं है। क्या विशेष पूरी होंगी? नेक्स्ट एक्शन में एनर्जी है, डेफिनेटली होंगी। डेस्टिनी, शैडो एंड बैलेंस। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी रियल फेस यहाँ क्लियर होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ होगी।
आपके पार्टनर की एनर्जी में कार्मिक साइकिल्स से ट्रिगर भी मिलेगा और एंडिंग भी नज़र आ रही है, बिकॉज वी हैव 9-9। और उसके बाद इस सिचुएशन में आपके फेवर में सारे डिसीजंस नज़र आ रहे हैं। सो एनर्जी यहाँ पे 2 दिन की है, मतलब 48 घंटे, 48 ही बोलते हैं ना, 48, 44, 46, 47, 48, यस 38, 48 में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ हिंदी की गिनती में। बचपन से पता नहीं क्यों कंफ्यूज होती रहती हूँ। कोई बोलते 47 में कंफ्यूज हो जाती हूँ, 37 है कि 47 है। एक्चुअली मेरे साथ बचपन से ऐसा है, मैं फ़्लो में बोल देती हूँ। जैसे ABCD भी मैं बचपन में फ़्लो में बोलती थी, पूरा A से Z तक एक सांस में बोल के खाली हो जाती थी। क ख ग घ भी मुझे एक बार याद है, हम लोग को 12th में हमारी टीचर आए, उनका अरेंजमेंट लगा था और वो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर थे और हम लोग का हिंदी का पीरियड था। तो उन्होंने खड़ा किया 12th क्लास में और खड़ा करके सबको लाइन से बोला, चलो क ख ग घ सुनाओ। कितने लोगों को नहीं याद था, सब आधे ज़्यादा भूल गए थे क ख ग घ। कोई बीच का भूल रहा था, अंग भूल रहा है, तो ये भूल रहा है, ड़ भूल रहा है, तो उस पर लोगों को टोक रहे थे। और मैं जब खड़ी हुई तो जब मैंने बोला ना, तो मैंने ऐसा सांस एक सांस में बोला ना कि सर कंफ्यूज हो गए, उनको सुनाई ही नहीं दिया और मैंने पूरा बोल भी दिया। सर कह रहे अच्छा ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। तो फ़्लो में बड़ा मज़ा आता है। फ़्लो में पूरा एक से लेके आगे तक गिनती भी आदमी बोल देता है, हिंदी वाली गिनती। बट इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो सब क्लियर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल वही बोल रहे हैं। बट जैसे अगर कभी आप ऑटो में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, वो लोग कहते हैं 47 रुपये। अब 47 में आदमी कन्फ्यूज़ होता है 47 कि 37। ये होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? मेरे साथ अक्सर हो जाता है, कुछ कुछ में, सब में नहीं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? सोल फैमिली, आप में से कई लोग अकेला फील कर रहे हैं और आप अपने एंजल्स को याद कर रहे हैं और आप एंजल से कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने पास बुला लो, ये धरती मेरे लायक है नहीं। किसने बोला है ऐसा एंजल्स को? एंजल्स कह रहे हैं कि इस धरती पर भी आपके बहुत सारी सोल फैमिली है, उनको पकड़ो और उनका सर चाटो। ऊपर आने की अभी ज़रूरत नहीं है, जगह खाली नहीं है। समझ आई? देन वी हैव सिस्टरहुड ऑफ द रोज़। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ में? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके माँ बाप। माँ बाप के बाद आपके गुरु, जिनसे भी आपने कुछ भी सीखा है, XYZ व्हाटएवर। गुरु के बाद आपके कुल पंडित, आपके कुल देवी, कुल देवता, ये आपके लिए बहुत सम्मानीय है, इनको हमेशा सम्मान देना चाहिए। उसके बाद आपकी भक्ति, ठीक है? भक्ति के साथ साथ आपकी सुंदरता। सुंदरता का मतलब फिज़िकल सुंदरता से नहीं है। फिज़िकल सुंदरता मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपकी सोल की सुंदरता। अगर आपकी सोल जानवरों को हर्ट होता हुआ देख के रो दे, अगर आपकी सोल किसी को गिरा हुआ देखे आदमी को और वो उतर जाए अपनी कार से, ये ना सोचे कि अरे कोई और उठाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सीडेंट हुआ किसी का, भले वो इंसान जीवित है, बट वो रोकेंगे गाड़ी, स्लो में मसाला देखेंगे, हाँ कुछ हुआ है ओके, और फिर चल देंगे। वो एक बार भी उतर के ये देखना पसंद नहीं करते कि सामने वाले को कहीं ज़रूरत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई अंदरूनी चोट आई है, हॉस्पिटल पहुंचा दें। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते मैटर में। लोगों को ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ जाएं, ठीक है, बट जब उनके साथ कभी बुरा हो तो हमारे लिए किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। देखिए जैसा हम करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा, ये हमेशा फील करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सुंदरता आपकी सोल की होनी चाहिए। आप किसी को कष्ट में देखकर अगर रो देते हैं, आप अगर किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ रियली नीडी और उसको आपकी ज़रूरत है और आप सक्षम हैं, आपको भगवान ने इतना सक्षम बनाया है, तो आपको ज़रूर मदद करनी चाहिए। अगर आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति, मैं नहीं कह रही आप ढूंढ के खोजो एंड करो, बट एटलीस्ट अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा सीन हो तो ये ना हो कि आप मोबाइल लेके उसका वीडियो बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट आप उतर कर एक बार उसको देख नहीं रहे, उसकी हेल्प नहीं कर रहे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड सुंदरता। आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के दुख में आप दुखी हो रहे हैं, किसी के अच्छे के लिए आप मनोकामनाएं कर रहे हैं। आजकल लोग दूसरों का अच्छा चाहते नहीं हैं। लोगों को दूसरों का अच्छा देख के गुस्सा आता है, जलन होती है, नज़र लग जाती है। लेकिन
अगर कोई व्यक्ति इस घोर कलयुग में भी दूसरों को ग्रो होता हुआ देखकर खुश होता है, दूसरों के लाइफ में खुशी आए ऐसी मनोकामनाएं रखता है, उसको भगवान बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं को किया जाता है। कोई भूखे को खाना खिला दे, कोई किसी के पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दे दे। अगर आप सक्षम हैं तो आप ये काम ज़रूर करिए लाइफ में, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं कि आई हैव डन दिस सोशल वर्क, आई हैव डन दैट सोशल वर्क। जस्ट डू इट सीक्रेटली। भगवान को दिखाइए बस, और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान देखता है। ठीक है। देन वी हैव, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एंजल से बोलते हैं कि मैं स्टक हूँ, मुझे निकालो इस सिचुएशन से बाहर। एंजल्स उन लोगों को जवाब दे रहे हैं कि आप किसके लिए स्टक हो, किसके लिए। आप जिसके लिए स्टक हो, पहला सवाल आप अपने आप से पूछो कि आप जिसके लिए स्टक हो, क्या वो आपके लिए 1 मिनट भी स्टक है? अगर वो नहीं है, साइड करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। अगर उसको आपकी परवाह होगी, वो झक मार के आएगा, या अगर भगवान ने, ईश्वर ने उसको आपके लिए बनाया होगा, वो झक मार के आएगा या आएगी। आपको स्टक नहीं रहना है। स्टक हो जिसके लिए, उससे क्वेश्चन करो कि वो आपके लिए कितना स्टक है। अगर वो आपको पलट के कहता है कि यार फ़ोन मत कर मुझे, बात मत कर मुझसे, मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, तो वाई यू आर स्टक, मूव ऑन, राइट। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू योर सोल, योर सेल्फ रिस्पेक्ट। सो ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। इनमें से आपका कौन सा सवाल था ज़रूर बताइएगा अगर आपने पूछा है। टेक केयर, बाय बाय।